हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोला जाता है साम्यावस्था। साम्यावस्था ये साम्यावस्था जो होता है आपका इम्पोर्टेंट होता है 12th बेस के लिए, और आगे भी आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। उसमें दो टर्म आते हैं आपके, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, इसके ही प्रकार होते हैं, साम्यावस्था के प्रकार होते हैं। तो इसको समझना आपको जरूरी होता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है और अनुत्क्रमणीय। हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर के मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं 12th 11th और 12th में। ठीक, तो चलिए हम हिंदी वे पे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है उत्क्रमणीय, क्या होता है अनुत्क्रमणीय, और उसका इंट्रो करेंगे हम कहाँ से, साम्यावस्था से। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। सामान्यतः यह देखा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के आरंभिक अवस्था, आरंभिक मतलब प्रारंभिक अवस्था, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में कैसा है, तो उसको बोल रहे हैं आरंभिक अवस्था में केवल अभिकारक की उपस्थिति होती है। अभिकारक मतलब जैसे आप सपोज कीजिए एक कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे आपका H2+I है, अभी आपका अभिकारक है, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है इसमें, परंतु अभिक्रिया बढ़ने पर अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है तथा उत्पाद का सांद्रण बढ़ने लगता है। इसका मतलब बोल रहा है I2 है यहाँ पर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अभी ये उत्पाद नहीं बना है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट नहीं बना है अभी। ठीक, तो इसका अभिकारक का सांद्रण घटने लगेगा और यहाँ जाके जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसका सांद्रण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका 2HI बनेगा। ठीक, हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 कर दिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों का 2 कंबाइन हो गया। तो आप अभिकारक का उत्पाद समझ गए। यहाँ पर क्या बोल रहा, सामान्यतः अगर देखा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के आरंभिक अवस्था में केवल अभिकारक ही उपस्थित होता है। ठीक, परंतु अभिक्रिया बढ़ने पर अभिकारक का सांद्रण घटने तथा उत्पाद का सांद्रण बढ़ने लगता है। अतः एक ऐसी अवस्था आती है जब अभिकारक तथा उत्पाद का सांद्रण में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं होता, लेकिन एक ऐसा स्थिति आता है, ऐसा पोजीशन आता है जहाँ पर अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण, उनके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। वो इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर नो चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, जैसे हम अभी क्या एग्जांपल लिए H2+I2 का। ठीक, एक कोई रिएक्शन है, यहाँ पर देखिएगा यदि कोई सोल्यूशन में हम इसको डाल रहे हैं, अभी H2 को भी डाल रहे हैं और I2 को भी डाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा पानी का अलग होगा डालने से पहले। ठीक, इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बन के क्या मिला आपको, HI, 2HI बोल सकते हैं। तो जब इसको डालने से पहले, जैसे पानी है आपका, इसमें डालने से पहले इसका कंसंट्रेशन, इसका जो गाढ़ापन होगा अलग होगा। ठीक, इसको डाल दिए, इसके बाद उसमें सांद्रण जो होता है घट, मतलब यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिला आपको, यहाँ पर आपका कुछ चेंजेस देखने को मिला, वहाँ पर कुछ रिएक्शन हुआ। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों का जो होता है, पानी का भी और ये जो मटेरियल डाले हैं उसका जो कंसंट्रेशन होता है, जो भी सांद्रण होता है, वो बराबर स्थिति में आ जाता है। समझ में आ गया। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं शक्कर का घोलना का। ये पानी हो गया, इसके ऊपर हम शुगर ऐड कर रहे हैं अभी, तो पानी अभी फीका है। जब शुगर को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, गाढ़ापन आ जाता है। तो जितना भी गिलास में पानी भरा हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन एक बराबर आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक गिलास निकाले उसका मिठास अलग है, फिर दूसरे गिलास में निकाले उसका मिठास अलग नहीं अलग है, ऐसा तो है नहीं। इस पूरे गिलास का जो होता है एक ही मीठापन आ जाता है। वही बात यहाँ पर बोला गया है। समझ में आ गया। तो यहाँ बोल रहा है, अतः एक ऐसी अवस्था आती है जब अभिकारक तथा उत्पाद का सांद्रण में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इस अवस्था में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में संतुलन स्थापित हो जाता है। मतलब समझ गए, संतुलन मतलब उसको कैसे बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा।
अभिक्रिया रुकी सी महसूस होती है, मतलब वो रुक गई। अब इस अवस्था को ही हम साम्यावस्था कहते हैं। शक्कर घुलने वाला स्टेट जब पूरी तरीके से घुल जाएगा तो अभिक्रिया अंदर से घुलेगा किसी चीज़ से? नहीं घुलेगा वो, क्योंकि पूरा चीज़ घुल चुका है। उसी अवस्था को रुक गया वहाँ पर सो, तो उसी को बोलते हैं साम्यावस्था। समझ में आ गया कि साम्यावस्था क्या होता है। इसके बाद इससे निम्नलिखित जिज्ञासु प्रश्न मतलब हमारे प्रश्न में आ सकते हैं। समाप्ति तक पहुंचने से पहले अभिक्रिया रुकी क्यों दिखती है? ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको। ठीक, तो इस प्रश्न को आप पढ़ के देखिएगा। अब हम दो टर्म में पढ़ेंगे, एक अनुक्रमणीय अभिक्रिया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो साम्य अभिक्रिया के विस्तार से जानने से पहले जानना जरूरी है कि दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इतना समझ गए? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन तो सिर्फ साम्यावस्था का था, उसका डेफिनेशन पूछा जाता है। ठीक, अब ये आपका डेफिनेशन के प्लस एग्जाम्पल भी पूछा जाता है इसमें। तो इसको कैसे समझेंगे? ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है, ये सीधा चलेगी, जाएगी तो किसी एक ही दिशा में अंत तक जाएगी। ठीक, लगभग समाप्त होने की ओर बढ़ती है। समाप्त होने की ओर मतलब वो धीरे धीरे उसका अंत होने जाता है। जैसे आप क्या चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं? अपना लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु की ओर। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये एक ही दिशा में आ रही है, लेकिन मृत्यु एक दिन आना है, मतलब समाप्त होना निश्चित है, वही बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है तथा लगभग समाप्त होने की ओर बढ़ती है, इन्हें अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब हो गया आपका केवल एक ही दिशा में चलने वाली। उत्क्रमणीय नहीं, अनुत्क्रमणीय। ठीक, अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा डेफिनेशन बोलता है, उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। वे अभिक्रिया जो अग्र तथा प्रति दोनों दिशा में चलती है, मतलब आगे भी चल सकती है या पीछे भी चल सकती है। यह अभिक्रिया आगे भी चल सकती है, पीछे भी चल सकती है, दोनों दिशाओं में चलती है। इसे उत्क्रमणीय साम्य अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अब जन्म मृत्यु वाला एग्जाम्पल मत दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताइएगा। ठीक, इस प्रकार अभिक्रिया समाप्ति की ओर नहीं बढ़ती तथा किसी ओर से शुरू की जा सकती है। मतलब ये समाप्ति की ओर नहीं बढ़ता, इसको कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, किसी ओर, या दाएं से स्टार्ट करें या बाएं से स्टार्ट करें। ठीक, उत्क्रमणीय या तथा अनुक्रमणीय कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे हम अभी अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल देखेंगे ओनली। ठीक, ये सब आपका अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है। कैसे हैं समझाऊंगा मैं आपको। और छेपड़ या प्रेसिपिटेशन, मतलब इसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जम जाना, गाढ़ा जम जाना। एग्जाम्पल ले लीजिए आपका, जैसे चूना को, पुताई करने वाला चूना, उसको कभी आप पानी में घोल के देखे होंगे। ठीक, एक टाइम में तो पूरी तरीके से क्या रहता है, आपका घोल बन जाता है पानी का, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उबलने के बाद कि वह क्या होता है, जमने लगता है, जिसे पुटी भी किया जा सकता है। ठीक, वही होता है आपका प्रेसिपिटेट बन जाना। तो इसका सस्ता एग्जाम्पल देखिएगा आप, जब कोई एक उत्पाद ठोस रूप में अलग हो जाता है। ठोस रूप मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, जम गया। सॉलिड मतलब हो गया पहले लिक्विड में था, जल में था, अब सॉलिड फॉर्म में आके क्या होता है, जम गया, जम होकर अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। समझ में आ गया? इस सस्ता एग्जाम्पल लीजिएगा, AgNO3 Ag प्लस NO3 का, इसका जब रिएक्शन कराएंगे NaCl के साथ, इसका कैसे रिएक्शन होगा मैं बता रहा। AgNO3 हो गया आपका प्लस NaCl। इसको 2 टाइप में तोड़ सकते हैं, एक Ag प्लस में टूट जाएगा, NO3 माइनस में टूट जाएगा। प्लस माइनस में टूट गया, ये भी टूट जाएगा आपका Na प्लस में, और Cl माइनस में टूट गया। समझ में आ गया? ठीक, तो देखिए आप हमेशा देखे होंगे प्लस माइनस की ओर अट्रैक्ट होता है और माइनस प्लस की ओर अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका माइनस वाला पार्ट कौन सा है, आपका सोडियम नाइट्रोजन नाइट्रेट बोल सकते हैं इसको, और प्लस वाला पार्ट हो गया आपका
सोडियम। तो इसके साथ तो ये क्या बना लेगा आपका सोडियम नाइट्रेट NONO3, ये आपका सॉलिड फॉर्म में आ गया। सॉलिड मतलब उसको प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। अब AgCl जो होता है आपका AgCl, ये आपका जो होता है सोडियम नाइट्रेट जो होता है आपका एक्वस फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में आएगा। ठीक, एक्वस मतलब होता है गैसीय फॉर्म। और ये आपका सॉलिड फॉर्म में आता है AgCl, ये नीचे की ओर बैठ जाता है। तो इसका सस्ता एग्जाम्पल तो देख लिए आप, एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, AgNO3 की जब क्रिया NaCl से कराते हैं तो AgCl जो होता है आपका नीचे बैठ जाता है। ठीक, NaNO3 जो होता है एक्वस फॉर्म की ओर गैस फॉर्म में उड़ जाता है। समझ गए, फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा है जब कोई एक उत्पाद गैस में होता है, गैस हो जाता है, ठीक, तो अभिक्रिया खुले पात्र में कराई जाए तो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। इसी प्रकार हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं हम, तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर का एग्जाम्पल है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में जो होता है नीचे बैठ जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसका गैस बाहर निकल जाता है, ये सॉलिड के रूप में नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट बन गया। दूसरा एग्जाम्पल मिल गया आपको। इसके बाद प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ उदासीनीकरण जब कराएंगे, प्रबल अम्ल आपका HCl हो गया और प्रबल क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उदासीनीकरण मतलब इसका रिएक्शन कराए तो इसको भी तोड़ सकते हैं, Na+ और OH- में तोड़ सकते हैं, उसको H+ और Cl- में तोड़ सकते हैं। तो माइनस प्लस को जोड़ दीजिए तो NaCl एक बना लिया और H2O के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, NaCl जो होता है आपका सॉलिड होता है। NaCl जो नमक होता है आपका देखिएगा ठोस होता है। हमेशा जो समुद्र में नमक होते हैं किसी किसी सतह पर देखिए नीचे जमे हुए रहते हैं, वो आपका नमक हो गया NaCl। ये सब अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल एक ले लीजिए आप, रेडॉक्स रिएक्शन को, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। तो वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें आयन अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका अनुत्क्रमणीय का, ये भी मिल जाएगा। ठीक, उत्क्रमणीय का हो गया आपका आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया। आणविक मतलब हो गया आपका H2 फॉर्म में हो सकता है, R2 फॉर्म में हो सकता है, Cl2 फॉर्म में हो गया, ये आपके अणु रूप में है आणविक अभिक्रिया। तो इसको आप याद कर लीजिए, H2 और I2 का ये अभिक्रिया, इसको एरो चिन्ह दिखा दीजिएगा, इसको देखिए सिंगल चिन्ह दिखाया मतलब एक ही दिशा में, इसको डबल चिन्ह में दिखाया मतलब दोनों दिशा में। तो 2Hi N2H2 और NH3 जो होता है ये हैबर प्रोसेस होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्क्रमणीय और जो अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया की एग्जाम्पल के साथ इसका डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें से आप 2 एग्जाम्पल कर लीजिए कोई सा भी। ठीक, और इसमें से केवल एक एग्जाम्पल कर लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो इतना में आपके फुल टू फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।